हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग जो है बायोलॉजी का नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। सेल द यूनिट ऑफ लाइफ का मतलब है कि लाइफ मीन्स लिविंग ऑर्गेनिजम्स। किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो फॉर्मेशन है या बेसिक यूनिट है वो क्या होती है? सेल। लिविंग ऑर्गेनिज्म चाहे यूनिसेलुलर है चाहे मल्टीसेलुलर है, दे ऑल आर मेड अप ऑफ सेल्स। और सेल जो है उसका एक अपना स्ट्रक्चर होता है और वो बॉडी के अंदर कोई ना कोई फंक्शन परफॉर्म करता है। जैसे अगर हम लोग एक जनरल सा व्यू देखें सेल का, तो बाहर प्लाज्मा मेम्ब्रेन, अंदर जो है न्यूक्लियस, ये डॉटर सा जो स्ट्रक्चर बनाया हुआ है, और उसके बाहर जो है साइटोप्लाज्म। अब ये जो सेल है इसकी डिस्कवरी किसने की थी? ये हमारे मेन इंपॉर्टेंट जो है नाम है साइंटिस्ट के, जिनको आपने याद रखना है किसने किस चीज की डिस्कवरी की। तो फर्स्ट माइक्रोस्कोप जो है इसे बिल्ड किया जैचेरियस जेनसेन ने, और वो एक बहुत सिंपल माइक्रोस्कोप था, उसको मॉडिफाई किया गया गैलीलियो के द्वारा। उसके बाद जो रॉबर्ट हुक थे, इन्होंने एक नया माइक्रोस्कोप डिस्कवर किया, और उस माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी के बाद जो है उन्होंने इंटरनल स्ट्रक्चर जो है बहुत सारे प्लांट्स का स्टडी किया। फिर उसके बाद बेटा उन्होंने अपनी माइक्रोग्राफिया बुक के अंदर जो है जो सेल की डिस्कवरी है उसके बारे में जो है बताया, और कैसे डिस्कवरी की उन्होंने सेल की। उन्होंने एक स्लाइस ऑफ कॉर्क ली, कॉर्क का जो है एक छोटा सा पतला सा पीस लिया और उसको जो है माइक्रोस्कोप के अंदर रखा, और उन्होंने देखा कि वो जो कॉर्क है उसमें हनीकॉम जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है। हनीकॉम क्या? मधुमक्खियों का जैसे छत्ता होता है, उसमें जैसे मधुमक्खियों के छत्ते में आपने देखा होगा ऐसे छोटे छोटे से कंपार्टमेंट से होते हैं। तो उन्होंने ये जो नंबर ऑफ कंपार्टमेंट्स हैं, ईच कंपार्टमेंट को क्या नाम दे दिया? सेल का नाम दे दिया। इसके बाद ये सारे जो थे रॉबर्ट हुक ने जो है ये डेड सेल की डिस्कवरी की थी। उसके बाद एंटोन वॉन ल्यूइनहुक जो थे, इन्होंने एक लाइव सेल को जो है डिस्क्राइब किया और उन्होंने उसको माइक्रोस्कोप के अंदर स्टडी किया। रॉबर्ट ब्राउन जो थे, इन्होंने बाद में जो सेल के अंदर जो है न्यूक्लियस की डिस्कवरी की, और किसके अंदर? ऑर्चिड रूट के सेल को देखकर उन्होंने न्यूक्लियस को जो है डिस्कवर किया। डुजार्डिन जो है उन्होंने डिस्कवर द लिविंग सेमी फ्लूइड सब्सटेंस ऑफ सेल। जैसे मैं आपको बता रही हूँ कि सेल के अंदर जो है एक सेमी फ्लूइड होता है, उसको उन्होंने नाम दिया सारकोड का। किसने? डुजार्डिन ने। वेयरएज जो प्रकंजी थे, उन्होंने फिर से इस सारकोड को, ये जो लिविंग जो सेमी फ्लूइड सब्सटेंस सेल के अंदर प्रेजेंट था, इसको क्या नाम दे दिया? प्रोटोप्लास्ट का और प्रोटोप्लाज्म का। तो ये जो साइंटिस्ट है कि किसने मेन जो है रॉबर्ट हुक ने डिस्कवरी की सेल की, एंटोन वॉन ल्यूइनहुक ने जो है लिविंग सेल की डिस्कवरी की, रॉबर्ट ब्राउन ने जो है वो न्यूक्लियस की डिस्कवरी की, और प्रिकंजी ने जो है प्रोटोप्लास्ट या प्रोटोप्लाज्म की डिस्कवरी की। ये आपने साइंटिस्ट के नाम याद रखने हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट बेटा आता है सेल थ्योरी। सेल थ्योरी जो है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हमारा टॉपिक है। दो साइंटिस्ट थे, शेल्डिन और श्वान। शेल्डिन जो है ये जर्मन बॉटनिस्ट थे, और श्वान जो है ये ब्रिटिश जूलॉजिस्ट थे। इन दोनों ने जो है इस थ्योरी को फॉर्मुलेटेड किया था, पर उन्होंने इस थ्योरी में ये एक्सप्लेन नहीं किया कि न्यू सेल्स जो है कैसे बनते हैं। तो जो 1855 में रुडोल्फ विर्चो थे, इन्होंने इसकी ये जो थ्योरी थी इसको मॉडिफाई किया, हाइपोथेसिस को, शेल्डिन और श्वान के, और उन्होंने ये बताया कि न्यू सेल्स जो है वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से अराइज होते हैं। मतलब उन्होंने ये मेन टर्म दी, ओमनिस सेलुला ई सेलुला। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है, ओमनिस सेलुले ई सेलुले, कि जो नए सेल्स हैं, न्यू सेल्स आर अराइजेस फ्रॉम प्रिमिटिव सेल्स या प्री एग्जिस्टिंग सेल। ओमनिस का मतलब होता है प्री एग्जिस्टिंग, और सेल जो है वो किससे बनते हैं? प्री एग्जिस्टिंग सेल से बनते हैं। इंपॉर्टेंट पोस्टुलेट्स क्या हैं सेल थ्योरी के? ये जो फीचर्स हैं, ये जो मेन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं सेल थ्योरी के, इनको आपने एक एक ध्यान से देखना है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये सारे फीचर्स। ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल्स, कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, वेदर दे आर यूनिसेलर और मल्टीसेलर, दे ऑल आर मेड अप ऑफ सेल। देयरफॉर दे आर मॉर्फोलॉजिकल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, कि किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की ये एक मॉर्फोलॉजिकल और स्ट्रक्चरल यूनिट है, और लाइफ जो है एग्जिस्ट ओनली ड्यू टू द सेल।
नेक्स्ट फीचर है द सेल कंटेन हेरिडिटरी मटेरियल, देयरफॉर दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर। सेल के अंदर जो है क्या प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। न्यूक्लियस के अंदर डीएनए और आरएनए होते हैं, और डीएनए और आरएनए क्या है, हेरिडिटरी मटेरियल है, जो कि कैरेक्टर्स को ट्रांसमिशन करने में फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन रिस्पॉन्सिबल होते हैं। नेक्स्ट फीचर है न्यू सेल्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। जो नए सेल्स बनते हैं वो हमेशा किससे बनते हैं, प्री एग्जिस्टिंग सेल से बनते हैं। नेक्स्ट है सेल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द मेटाबॉलिक एक्टिविटीज विद इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म। किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जितनी भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होती हैं, मेटाबॉलिक रिएक्शंस होती हैं, ग्लूकोज की फॉर्मेशन होना या रेस्पिरेशन होना, फूड का ऑक्सीडाइज्ड होना, ये सारा जो है ये किसकी वजह से है, ये ओनली ड्यू टू द सेल। अ सेल इज अ स्मॉल मास ऑफ प्रोटोप्लाज्म यूजली कंटेनिंग अ लिक्विड। क्या है, सेल एक छोटा सा मास है प्रोटोप्लाज्म का, जिसके अंदर क्या प्रेजेंट है, न्यूक्लियस प्रेजेंट है, या उस न्यूक्लियस के अंदर क्या प्रेजेंट है, न्यूक्लियर मटेरियल प्रेजेंट है अलोंग विद सम ऑर्गेनील्स। और ये जो प्रोटोप्लाज्म है या साइटोप्लाज्म है, इसके अंदर क्या प्रेजेंस है, वेरियस सेल ऑर्गेनील्स प्रेजेंट हैं। ये भी आपने पढ़ा होगा। ऑर्गेनील कौन कौन से, ऑर्गेनील्स माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, राइबोसोम्स होंगे, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, वैक्यूल्स होंगे, इस लाइसोसोम्स हो गए। इस तरह से नंबर ऑफ ऑर्गेनील्स जो है वो सेल के अंदर प्रेजेंट है। अ सेल ऑर्गेनील कैन नॉट सर्वाइव अलोन। ये जो सेल ऑर्गेनील्स है ये अकेले सर्वाइव नहीं कर सकते, इनको सर्वाइव करने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है, सेल की जरूरत पड़ती है। नेक्स्ट आता है बेटा ये जो हमारी सेल थ्योरी है इसमें कुछ ऑब्जेक्शन भी हुए थे। जैसे देखो, ब्लू ग्रीन एल्गी एंड बैक्टीरिया which are prokaryotes lack well organized nucleus। कि ब्लू ग्रीन एल्गी और बैक्टीरिया ये क्या है, लिविंग ऑर्गेनिज्म है, और हैं क्या, ये प्रोकैरियोट्स हैं, और इनके अंदर जो है एक वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता। नेक्स्ट है बेटा सिनोसिटिक हाइफे ऑफ राइजोपस एंड एल्गी लाइक बेचूरिया आर मल्टी न्यूक्लिएट। कि जो हाइफे, राइजोपस जो एक फंगस है, इसमें जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं उन्हें हाइफे कहते हैं। तो ये सिनोसिटिक हाइफे जो होते हैं राइजोपस की, और जैसे कि जो एल्गी है बेचूरिया की, इसमें एक न्यूक्लियस नहीं बल्कि बहुत सारे न्यूक्लियस प्रेजेंट है। जबकि हम लोग बात कर रहे हैं कि सेल के अंदर कितने न्यूक्लियस प्रेजेंट है, वन न्यूक्लियस प्रेजेंट है, तो दे आर ऑल्सो मल्टी न्यूक्लियस। तो ये भी एक ऑब्जेक्शन है सेल थ्योरी की। नेक्स्ट है वायरस आर मेड अप ऑफ प्रोटीन्स एंड वन ऑफ न्यूक्लिक एसिड, देयरफॉर डीएनए और आरएनए। कि वायरस जो है ये ना तो लिविंग ऑर्गेनिज्म में आते हैं ना ही नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स में आते हैं। इनके अंदर प्रोटीन्स भी होते हैं और न्यूक्लिक एसिड्स भी होते हैं, डीएनए और आरएनए, पर इनके अंदर प्रोटोप्लाज्म जो है नहीं होता। तो ये थे हमारे कुछ ऑब्जेक्शन जो है सेल थ्योरी के। उसके बाद जो है बेटा नेक्स्ट जो है हम लोग नेक्स्ट जो है हमारी वीडियो में करेंगे कि जो टाइप्स होंगे, जो सेल्स के टाइप्स हो गए, शेप्स हो गई, ये साइज हो गया सेल का, ये भी हम लोग थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। कि अगर हम लोग जो है शेप की बात करें तो जो सेल्स हैं उनकी कोई डेफिनेट शेप नहीं होती। सेल्स जो है वो राउंड भी हो सकते हैं, सेल्स जो है वो इस तरह से एग शेप के भी हो सकते हैं, ओवल इन शेप, सेल राउंडेड भी हो सकते हैं, और सेल्स जो है इस तरह से आपको जैसे इरेगुलर सी शेप भी हो सकती है सेल की। जैसे आपने देखा होगा न्यूरॉन, न्यूरॉन क्या है, न्यूरॉन एक सेल है और इसकी शेप ऐसी होती है। और सेल जो है इस तरह से स्पिंडल शेप्ड भी हो सकते हैं। तो सेल्स आर ऑफ डिफरेंट शेप, राउंडेड, ओवल, इरेगुलर शेप और स्पिंडल शेप्ड। इसके बाद अगर हम साइज की बात करते हैं तो सेल का साइज छोटे से लेकर बड़ा भी हो सकता है। स्मॉलेस्ट सेल जो है वो क्या है, स्मॉलेस्ट सेल है माइकोप्लाज्मा और पीपीएलओ। ये हमारा क्या है, इस तरह से लिख लेते हैं, प्लूरोनिमोनिया सेल या माइकोप्लाज्मा, ये सबसे छोटा सेल है, स्मॉलेस्ट जो है सेल। और अगर हम लार्जेस्ट सेल की बात करते हैं, सबसे बड़ा सेल्स
दैट इज द एग ऑफ ऑस्ट्रिच। ये भी इंपॉर्टेंट है। तो फ्यू माइक्रोमीटर से लेकर बहुत ज्यादा माइक्रोमीटर तक जो है इनका साइज हो सकता है। लार्जेस्ट सेल जो है उसे एग ऑफ ऑस्ट्रिच माना गया है, जबकि जो लॉन्गेस्ट सेल है दैट इज द नर्व सेल और न्यूरॉन। So this is about the shape and size of the cell. In the next video we will discuss types of the cell.